आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड जस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का जो वीडियो है वो है सेंटर ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ के बारे में। हम आज बात करेंगे एमए, एमफिल और पीएचडी के सभी कोर्सेज़ के बारे में, इसकी कट ऑफ के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में और इसके जो लास्ट ईयर मेरिट गई थी उसके बारे में आज पूरी डिटेल से बात करेंगे। और उसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि एमए में कितनी सीटें हैं, एमफिल में कितनी सीटें और पीएचडी में कितनी सीटें हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आज आपने इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट मिस कर दिया तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले इसके एंट्रेंस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि इसका एंट्रेंस मोड क्या होता है, एंट्रेंस टाइप क्या होता है, एडमिशन एंट्रेंस की जो ड्यूरेशन होती है एग्ज़ाम की वो कितनी होती है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, लैंग्वेज का मीडियम क्या है, वो सारी बातें मैं आपको इसमें बता दूँगा कि नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मोड की। तो इसका जो मोड है जेएनयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम का, एमए इंग्लिश का, एमफिल का, पीएचडी का, वो होता है ऑनलाइन मोड पे होता है और वो भी सीबीटी बेस्ड होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। मालूम होगा आपको कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें एक क्वेश्चन के 4 बहुविकल्प होते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से कोई आपको एक सिलेक्ट करना होता है और फिर वो आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट माना जाता है। और ये ऑनलाइन होता है और इसके साथ साथ इसका जो मीडियम होता है वो इंग्लिश होता है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज के जितने भी पेपर होते हैं जेएनयू में वो उसी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप पर्शियन हो, फारसी हो, हिंदी हो, तमिल हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, उर्दू हो या कोई सी भी और लैंग्वेज है। तो आप जिस लैंग्वेज का एंट्रेंस देंगे उसी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसके जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी होती है। तो आपको बता दूं कि जेएनयू में एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये आप सभी के लिए इसका जो प्लस पॉइंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, चाहे आप एमए में हो, एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, इस किसी भी कोर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जेएनयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं कि इसके एडमिशन टेस्ट की जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है। तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 घंटे की होती है। जेएनयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो टाइम ड्यूरेशन है एंट्रेंस एग्ज़ाम की वो 3 घंटे की होती है। तो एक छोटा सा डेमो था, छोटी सी बात थी, आपको इम्पोर्टेंट थी, छोटी थी मगर, लेकिन इसके बारे में भी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए फिर अब हम जो बात करेंगे उसके जो सीटें हैं, उसके जो कट ऑफ है और उसमें कौन कौन सी बुकें हमें पढ़नी है और उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो हम इसमें आज डिस्कस करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमए की, कि एमए में आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो आपको 10+2+3 के पैटर्न पे आपने अपना यूजी कंप्लीट किया हो विथ 55%। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने चाहे ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जेएनयू में एडमिशन मिल जाएगा। यह खास बात सिर्फ जेएनयू में है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से, आप साइंस से हैं, हिंदी से हैं या किसी और लैंग्वेज से आपने पढ़ के पास किया है अपना ग्रेजुएशन, तो आप इंग्लिश लिटरेचर में अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो आप जेएनयू में एमए में एडमिशन ले सकते हैं। आपने किसी भी स्ट्रीम से बीए किया हो, लेकिन ये याद है कि वो जो बीए किया हो आपने या कोई भी और यूजी का कोर्स किया हो वो 55% के साथ होना चाहिए। अब बात करते हैं एमफिल की एलिजिबिलिटी की। जैसे आप देख रहे हैं कि एमफिल की एलिजिबिलिटी क्या है। तो एमफिल की यह है कि आपने जो एमए किया हो वो इंग्लिश लिटरेचर में किया हो विद 55%। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। अभी तक इसके बारे में कुछ और जो भी नोटिफिकेशन होगा या जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इसके बारे में बता दी जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यही मान रहे हैं कि एमफिल जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर जेएनयू में एमफिल हुआ था और लॉकडाउन की वजह से शायद हो सकता है कि अभी वो जो नीति है या जो एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू ना हो कि इस बार में आपको जेएनयू में एमफिल में एडमिशन देखने को मिल जाए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एक एलिजिबिलिटी तो ये है कि आपके पास इंग्लिश में 55% होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और सब्जेक्ट हैं जो आप ग्रेजुएशन में करने के बाद आपने किसी और में एमए किया है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से किया है लेकिन आपने किसी और सब्जेक्ट से एमए किया है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम जो एमफिल करना चाहते हैं वो किसी इंग्लिश, जो हम इंग्लिश लिटरेचर से एमफिल करना चाहते हैं तो उसमें भी हम एडमिशन ले सकते हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं मैं आपको बता दूँ। आपको इंग्लिश लिटरेचर से एमफिल करना है और आपने एमए जो है वो किसी और सब्जेक्ट से किया है, लाइक आपने इंग्लिश में किया है, सोशोलॉजी में किया है, हिस्ट्री में किया है,
पॉलिटिकल साइंस में किया है, फिलॉसफी से किया है, या कम्युनिकेशन स्टडीज़ में किया है, या फिर आपने कल्चर स्टडीज़ में एमए किया है, तब भी आप जेएनयू में एडमिशन ले सकते हैं। बस एक शर्त है कि आपने जो भी ये कोर्स किए हों एमए के, वो 55% के साथ पास आउट किए हों। हालांकि आपको रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका रिजर्वेशन मिल जाएगा। आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। यही जो क्राइटेरिया यही पीएचडी के लिए है। बस इसमें यह है कि आपकी जो चीज़ें हैं, जो पीजी होल्डर होते हैं आयुष वाले, वो भी इसमें अवेलेबल होते हैं, या बीटेक वाले भी जो होते हैं वो पीएचडी के लिए अवेलेबल होते हैं। ये सारे जो कोर्सेज मैंने आपको बताया, फिलोसफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, वो भी आप पीएचडी के लिए अवेलेबल है अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं। तो चलिए ये हुई थोड़ी सी इसकी एलिजिबिलिटी की बात एमए, एमफिल और पीएचडी की। अगर इसको किसी का पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इंग्लिश लिटरेचर की पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आपके सीटें, सिलेबस और एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, और आपको इंटरनल में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर में जाके, ये पूरी डिटेल आपको हमारे नंबर पर मिल जाएगी। आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमसे ये क्वेरी ले सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें कितनी सीटें होती हैं हर कैटेगरीज की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एमए की। तो एमए में जो सीट है वो टोटल है 39 सीटें हैं, आप देख रहे होंगे, जिसमें जनरल की 15 है, ईडब्ल्यूएस ये एक नई कैटेगरी बनी है, इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन, जिसकी कितनी है 4 है, ओबीसी की 11 है, एससी की 6 है, एसटी की 3 है और पीडब्ल्यूडी की 2 है। तो इस हिसाब से टोटल सीट होगी 39। अब बात करते हैं एमफिल की। तो एमफिल में सीट है 3, ओबीसी में 1 और एससी में 1, इस तरह से टोटल हुई सीट 5। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि जेएनयू में जो एमफिल और पीएचडी में एडमिशन होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। एक होता है नेट जेआरएफ के थ्रू, कि जिन बच्चों ने एमए करने के बाद नेट जेआरएफ क्वालिफाइंग कर लिया है उनको एडमिशन मिल जाता है पीएचडी या एमफिल में। अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट या आपसे नेट जेआरएफ नहीं हुआ, तब आप जेएनयू जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करवाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है, उसके जरिए आप एमफिल या पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर यानी कि इंग्लिश स्टडीज़ में ऐसा नहीं है कि आप नेट जेआरएफ हैं या नहीं है तब आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी तब्दीली है, थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एमफिल वाला कोर्स है वो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस पे होता है, ठीक है, यानी कि आपको एंट्रेंस देना होगा तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ जो पीएचडी है वो आपको नेट जेआरएफ वाले ही बच्चे क्वालिफाई करते हैं, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपको जानकारी देनी थी, इंपॉर्टेंट है कि बच्चे सोचते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी आप नेट जेआरएफ होगा तभी आप पीएचडी में अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो पीएचडी की सीट भी देख लेते हैं, 3 सीटें हैं, 3 सीटें जनरल की हैं, 2 सीटें ओबीसी की और 1 सीटें एससी की। तो इस हिसाब से टोटल 6 हैं। और ये जितनी भी सीटें हैं ये सारी किन बच्चों के लिए रिजर्व हैं, जिन बच्चों का नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, तो वही बच्चे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम कट ऑफ की। तो कट ऑफ जो है वो जनरल की देख लेते हैं पहले एमए में, ये 77, ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की 65, ओबीसी की 69, एससी की 63, एसटी की 73 और पीडब्ल्यूडी की 63। तो इसका जो कट ऑफ आपको बताई गई है ये जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम की पहली कट ऑफ है। लास्ट ईयर 3 या 4 कट ऑफ आई थी, तो हमने पहली को ही बेस मान के आपको बता दिया कि एक आपको अंदाजा हो जाए कि हमें कितनी प्रिपरेशन करनी है। हालांकि कट ऑफ से प्रिपरेशन नहीं होती, आप अपने ऊपर बेस्ट दीजिए कि हमें कट ऑफ कितनी भी चाहे हमें अपना बेस्ट देना है। जैसा आप देख रहे हैं कि 77 के ऊपर लगभग इसमें कट ऑफ गई है, तो आप सोच के चलिए कि 85 के अबाव हमें नंबर लाने हैं, क्योंकि मेरिट जो है वो हर बार इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एमफिल की। तो एमफिल की जो जनरल की कट ऑफ है वह 64.3। उसके बाद बात करेंगे ओबीसी की। ओबीसी की 57.65 और उसके बाद आती है एससी की 57.35। ये 3 कैटेगरीज की सीट कट ऑफ थी, क्योंकि 3 कैटेगरी में ही क्या थी यहाँ पर सीट अवेलेबल थी। अब बात करते हैं पीएचडी की। पीएचडी की देखिए एक भी कट ऑफ नहीं आई है, उसका यही कारण है कि पीएचडी में जो भी एडमिशन हुआ है लास्ट ईयर वो सारा किस बेस पर हुआ, नेट जेआरएफ पे, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में कोई सीट ही नहीं है जेएनयू में। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पीएचडी में एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, तो वो पहले नेट जेआरएफ क्वालिफाइंग कर लें, तभी उनका जेएनयू में एडमिशन होगा पीएचडी में, ठीक है। तो ये एक छोटी सी हमने चीज़ें आपको बता दी, सीट और कट ऑफ। अगर आपको इसका एंट्रेंस सिलेबस चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके
ले सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आप JNU में एडमिशन ले रहे हैं तो इतने मैच्योर तो होंगे कि सिलेबस को किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है। अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाउट है आपके मन में सिलेबस को लेकर तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो उसी सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ किताबें आपको रिकमेंडेशन की हैं जो आपको JNU के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने में आपकी मदद करेंगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी किताबें, सारी किताबें अहम हैं इंग्लिश लिटरेचर के एतबार से भी। अगर आपको किसी इंग्लिश स्टडीज़ के जो प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 9045220432। आपको लास्ट 5 ईयर के इंग्लिश स्टडीज़ के सारे पेपर वहाँ पे अवेलेबल होंगे। बस आपको वहाँ पे हमें इन्फॉर्म करना होगा कि हम इंग्लिश स्टडीज़ के बच्चे हैं, ये हमें ये वाले पेपर चाहिए, तो आप हमसे ले सकते हैं। हम बात करते हैं बुक्स की कि बुक्स में कौन कौन सी अहम है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। ये डेविस डाइटलीज की है, बहुत ही अच्छी किताब है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एंट्रेंस एग्जाम के एतबार से कि आपको ये जो किताबें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये सारे यहाँ ये सारी सब्जेक्टिव किताबें, लगभग इसमें ज़्यादा जो चीज़ें हमने बताई गई हैं वो सब्जेक्टिव की हैं। हालांकि JNU का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। ये जो पैटर्न अभी हाल फिलहाल में ही चेंज हुआ है, तो ये जो नया पैटर्न था उसके एतबार से हमने आपको बुक जो है वो रिकमेंडेशन की है। अब बात इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है, इसके जो राइटर है वो है AK मेहरोत्रा। ये बहुत ही अच्छी किताब है कि इंडिया में इंग्लिश लिटरेचर क्या है, हिंदी अंग्रेजी साहित्य क्या है, उसके पॉइंट पे ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप दूसरी किताबें पढ़ सकते हैं अमेरिकन एंड वर्ल्ड लिटरेचर, ये भी आपको पढ़ना है। फिर ब्रिटिश लिटरेचर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आप लिटरेचर वो भी आपको बहुत पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाले बुक है भी। आप किसी भी बुक की ले सकते हैं, ब्रिटिश लिटरेचर की सारी क्या है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है लिटरेरी एंड कल्चर थ्योरी, ये भी बहुत अहम किताब है। इसके जो राइटर है वो है पीटर बैरी, ये भी आपको अवेलेबल है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप यहाँ से ले सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये सारी किताबें आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी। इसके बाद बात करेंगे नई बुक है, एक और बुक है जो इम्पोर्टेंट है आपकी ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ये है MH अब्राम की। ये भी सब्जेक्टिव वाली किताब है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको हमने यहाँ पे रिकमेंडेशन किया UG बुक्स और IGNOU नोट्स, ये भी काफ़ी अहम होते हैं। हालांकि बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा, सिलेबस थोड़ा हाई लेवल है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी UG बुक्स और IGNOU के जो नोट्स होते हैं उनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। और ये आपको कैसा पता चलेगा कि UG के हैं IGNOU के नोट्स हैं, तो जब आप उसको पेपर को एनालाइज करेंगे तब आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो पेपर के लिए आप हमारे उस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव की किताबें हैं ये, अब जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव में आता है, तो अब ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या करें। तो इसके लिए आपको हमने एक आर गुप्ता की बुक है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आती है इंग्लिश लिटरेचर की, और उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के पेपर जैसे मैंने ऊपर बताया वहाँ से आप ले सकते हैं। आप इन दोनों बुक से इन सबको पढ़ने के बाद आप इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है, हमें पूरा श्योर है कि आपका जो सपना है JNU में इंग्लिश स्टडीज़ में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने का वो मुकम्मल हो जाएगा। तो ये जो भी किताबें हैं आप इन्हें कम से कम 3 या 4 मरतबा पढ़ें, तभी आपका इंग्लिश लिटरेचर में क्या है वो सिलेक्शन हो पाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन हमसे मिस हो गई हो या फिर आप कोई हमें फीडबैक देना चाहते हो तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 अवेलेबल है, या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसका किसी को PDF चाहिए जिसमें सीटें, एंट्रेंस एग्जाम या करंट सेमेस्टर की जो कोर्सेज हैं उनके बारे में कुछ भी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन की PDF अवेलेबल है, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर फ़ोन करके या कॉल करके वो PDF ले सकते हैं। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।